आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाइक को या फिर आपके पास कार है, 4 व्हीलर है या फिर 2 व्हीलर है, इनको अगर हम पार्किंग धूप वाले स्थान पर करते हैं तो क्या इनका पेट्रोल जो है वह वाष्पीकरण होता है, यानी पेट्रोल इनका उड़ता है कि नहीं। तो धूप में अगर बाइक या कार को खड़ी करने पर पेट्रोल उड़ता है कि नहीं उड़ता है। आपने सुना होगा कि उड़ जाता है, इसका भी हम क्लियर करेंगे। अब जो बाइक आ रही हैं उनमें क्या टेक्नोलॉजी आ रही है और जो पहले की जो बाइक थी, मोटरसाइकिल या कार थी, उनमें क्या टेक्नोलॉजी थी जिसके कारण वाष्पीकरण होता था या नहीं होता था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से शेयर करिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर हम बाइक या स्कूटर का उपयोग तो करोड़ों लोग करते हैं। कई बार अपने 2 व्हीलर को धूप में खड़ा करना पड़ता है। पुराने लोग बताते हैं कि यदि बाइक को हम धूप पर खड़ा कर देंगे तो उसका पेट्रोल वाष्पीकरण के माध्यम से उड़ जाता है। सवाल यह है कि क्या यह सही है, क्या ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि सचमुच धूप में खड़ी बाइक या फिर स्कूटर या फिर कार का क्या सच में पेट्रोल उड़ जाता है कि नहीं, इसका उत्तर हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर धूप में खड़ी कार का भी पेट्रोल उड़ता है कि नहीं, इसके बारे में भी यह सवाल उठ रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए यहाँ पर पुराने लोग सही कहते हैं। बाइक का पेट्रोल टैंक की बाहर तरफ होता है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन कार में ऐसा नहीं होता है क्योंकि कार में पेट्रोल टैंक यहाँ पर होता है कार की नीचे साइड, इसलिए यहाँ पर इसका पेट्रोल नहीं उड़ता। लेकिन फिर कंडीशन, इसमें जो सिस्टम होता है उसके अनुसार यहाँ पर किस प्रकार से वाष्पीकरण को रोका जाता है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस तकनीक का पेट्रोल का वाष्पीकरण नहीं होता है। इस तकनीक में पेट्रोल के भाप बनकर उड़ने के रास्ते में एक कंपोनेंट लगाया जाता है। कंपोनेंट का नाम भी आपको बता देते हैं, जिसका नाम है कार्बन कैनिस्टर। यह एक उच्च ग्रेड की प्लास्टिक से निर्मित एक डब्बा होता है। यह एक उच्च ग्रेड की प्लास्टिक से निर्मित डब्बा है जिसमें शुरू में एक फिल्टर होता है, उसके बाद उसमें एक्टिवेटेड कार्बन भरा होता है। जो भी ईंधन की वाष्प होती है, यानी जो भी आपका पेट्रोल है उसका जो वाष्प बनता है वह वहाँ पर कैनिस्टर या डब्बा में जो कार्बन का बना हुआ है उस पर इकट्ठा हो जाता है। जब गाड़ी आइडलिंग में आती है तो वैक्यूम से यह वाष्प इंजन के सिलेंडर तक पहुँच जाती है। लेकिन इससे भी आगे की तकनीक में, अगर हम इससे आगे की तकनीक देखेंगे, अभी हाल की तकनीक देखेंगे, तो यहाँ पर एक वाल्व सिस्टम होता है। तो इस वाल्व में, जिसे पर्ज कंट्रोल वाल्व कहते हैं, इंजन के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल करता है। और इससे होता यह है कि जब ज़्यादा इंजन की आवश्यकता होती है आपके इंजन को, चाहे मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो, तो वहाँ से इंजन जो है जहाँ पर वाष्प इकट्ठा है ईंधन के रूप में उसको खींच लेता है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इस तरह यह सिस्टम पेट्रोल का नुकसान होने से बचा लेता है। बाइक चलाने वालों के लिए गुड न्यूज यह है कि इन दिनों जो बाइक और स्कूटर मार्केट में अवेलेबल है, यानी नया टेक्नोलॉजी का जो स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल है, इसी तरह की टेक्नोलॉजी को उपयोग किया जा रहा है। यानी निश्चिंत रहे, बिंदास अपनी बाइक कहीं पर भी खड़ी कर सकते हैं, चाहे धूप हो या छांव हो, जहां पर आपको जगह मिले। तो पेट्रोल का वाष्पीकरण नहीं होगा। पहले के लोग जो कहते थे कि 5% पेट्रोल का मतलब कुछ पेट्रोल वाष्पीकरण हो जाता है, तो वह बिल्कुल सही कहते थे। लगभग 5% पेट्रोल जो है आपके टोटल पेट्रोल का वाष्पीकरण होता था धूप पर। और भी यह उस स्थान की पोजीशन पर निर्भर करता है कि वह कितनी देर तक वहां पर बाइक खड़ी रहती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। अगर आपके समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक